तेज प्रताप यादव ने आरजेडी छोड़ने का किया ऐलान। ट्वीट कर कहा, पिता से मिलकर दूंगा इस्तीफा। बिहार के 16 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का हाई अलर्ट। कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 के पार। पटना के सभी स्कूल 10:45 तक ही रहेंगे खुले। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने दिया आदेश। हाई वोल्टेज मुकाबले में चेन्नई की करारी शिकस्त। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हराया। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं का मैंने सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तो देखिए, तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट आप पढ़ रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। और आरजेडी कई सारे ट्वीट जो हैं वो उन्होंने टैग भी किए हैं। अपनी मां को किया है, बहन को किया है, लालू प्रसाद यादव को टैग किया है और ये बातें निकल कर सामने आई है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने आरजेडी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कई आरोप तेज प्रताप यादव पर लग रहे थे और इसके बाद से लगातार आरजेडी के अंदर खाने में ही लगातार परेशानियां देखने को मिल रही है, एक दूसरे से तनातनी चल रही है और ऐसे में तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद भी सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। उत्कर्ष, तेज प्रताप यादव ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ सियासी मायने नजर आ रहे हैं इसके? बिल्कुल पूजा, देखिए बीते दिन देर रात को तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने साफ लिखा है कि मैं अपने पिता के आदर्श पर चलता हूं और पिता से मिलकर जल्द ही इस्तीफा दूंगा। देखिए, अब इस्तीफा किस चीज का देंगे ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। हालांकि फिलहाल वो राजद के यूं कह ले कि राजद पार्टी में कोई बड़े पद पर नहीं है, केवल राजद से विधायक है और ऐसे में अगर इस्तीफा देना होगा विधायक पद से तो वो विधान सभा में जाके दे सकते हैं, ना तो लालू प्रसाद यादव के पास, ना तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पास। हालांकि जिस तरीके से पूजा घटनाक्रम बीते दिन का चला है, लगातार तेज प्रताप यादव पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। रामराज यादव के द्वारा भी लगाया गया है, नील सम्राट के द्वारा भी लगाया गया है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उन्हें रूम में बांधकर मारा गया है, उनका वीडियो भी बनाया गया, जिसको लेकर रामराज यादव ने बीते दिन तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। उसके बाद जगदानंद सिंह से मिलकर इस्तीफा भी दिया। अब देखना यह होगा कि इस्तीफे के बाद जो 5 दिन का अल्टीमेटम रामराज यादव ने दिया है, उसके बाद क्या किया जाता है जगदानंद सिंह की तरफ से। बिल्कुल, एक और सवाल उत्कर्ष आपसे लेना चाहेंगे कि रामराज ने जिस तरीके से तेज प्रताप पर आरोप लगाया है, क्या इन आरोपों को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई जांच कमेटी बिठाई गई हो या फिर इस पूरे मसले को देखने के लिए किसी तरीके की कोई कदम उठाई गई हो पार्टी की तरफ से? बिल्कुल पूछा, देखिए बीते दिन ही जगदानंद सिंह ने रामराज यादव को बैठाकर पार्टी के कार्यालय में तमाम चीजें, उनकी बातें सुनी है और उन्होंने 5 दिन का समय दिया है कि 5 दिन के अंदर इन तमाम चीजों पर, इन तमाम विषयों पर जांच होगा। जो भी सीसीटीवी फुटेज होंगे 10 सर्कुलर रोड में, वहां चेक किया जाएगा। अगर ऐसी स्थितियां हुई हैं और इस तरीके का स्थिति उनके साथ किया गया है तो जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई किस तरीके से होगी यह भी अभी कटघरे में है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव के पास जब ये मसला जाने वाला है तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस पर क्या रुख अख्तियार किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव जहां तक बात करें तो अक्सर आरजेडी से खफा नजर आते हैं। कई पार्टी के ऐसे लोग हैं जिससे नाराज और कई आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो जब पिता तक ये बातें पहुंचेगी, सुप्रीमो तक ये बातें पहुंचेगी, तो क्या लगता है क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की खुद तबीयत अभी काफी ज्यादा स्वस्थ नहीं है और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। तो कई मायने सामने आ रहे हैं। एक तरफ जब आपने शीर्ष नेतृत्व की बात की है तो जगदानंद सिंह है, शिवानंद तिवारी है, कुछ ऐसे बड़े नेता हैं राजद में जिनका तेज प्रताप यादव से ना तो आज तक बना है और ना आगे बनने की कोई आसार नजर आते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के पास अगर ये तमाम बातें जाती हैं तो लालू प्रसाद यादव फिर भी कोशिश करेंगे तमाम चीजों को शांत कर देने का।
क्योंकि जगदानंद सिंह ने जब इस्तीफे की पेशकश की थी तब भी लालू प्रसाद यादव ने मना कर दिया था। और ऐसे में अब तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफे की बात की है तो संभवतः यह जरूर माना जाएगा कि लालू प्रसाद यादव उन्हें समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी को फिर से एकजुट करने की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने ये ट्वीट किया है और कल देर शाम ये ट्वीट उन्होंने किया। साफ तौर पर कहा कि आरजेडी से इस्तीफा दूंगा, पिता से मुलाकात के बाद तमाम बातें जो हैं वो उसका निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बातें रखी है। अब इस पर आरजेडी सुप्रीमो और तेज प्रताप यादव के पिता लालू यादव का क्या रुख होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं जहां इफ्तार पार्टी के बाद राजद में स्थिति सब कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, जिसको लेकर कटिहार में राजद के सांसद अहमद अशफाक करीम के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस तरह की अटकलों पर विराम लगाना चाहिए। हाँ, अल करीम विश्वविद्यालय एवं कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो हमारे चेयरपर्सन हैं सम्माननीय अशफाक करीम साहब, जो हमारे माननीय सांसद भी हैं, उनकी ओर से यह इफ्तार का आयोजन है और इसमें कटिहार के सभी वर्गों के लोग शरीक होने आए हैं और कटिहार के निवासी होने के कारण मैं भी आज इसमें शिरकत करने आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग परंपरागत रूप से इस परिसर में इस तरह के आयोजनों में आते रहे हैं और यही भारत की खुशबू है, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जो सांस्कृतिक अवधारणा, उसी का यह भौतिक स्वरूप। वहीं जहां एक तरफ डिप्टी सीएम अटकलों पर विराम लगाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता कानून को लेकर एनडीए में दरार दिख रही है। दरअसल उत्तराखंड के बाद यूपी में यूसीसी लागू करने को लेकर अब राजद के साथ जेडीयू ने विरोध शुरू कर दिया है। इस दौरान जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में यूसीसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। हिंदुस्तान तो विविधताओं से भरा हुआ देश है और यही जो विस्तृत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि जो हमारी रही है विरासत मिली जुली, तो इसके आधार पे जो हमारी संस्कृति बनती है वही संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति है और यही हमारी खूबसूरती भी है। तो इस खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है और छेड़छाड़ की नहीं जरूरत है, तो जो चल रहा है बहुत बेहतर है। जिस हर व्यक्ति, हर पार्टी की अपनी अपनी एजेंडा है, मेरे एजेंडा में है, हम उसको लागू करेंगे। हम स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर लागू करेंगे। इस देश में, पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए वो इस देश से बाहर नहीं है। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कॉमन सिविल कोड एकदम अनिवार्य है, मानवता के हित में है, ये विकास के हित में है, ये हर एक लोगों के हित में है, ये राष्ट्र के हित में है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से एनडीए में जारी रार पर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सियासी सरजमी को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी द्वारा भोजपुर में मनाए गए विजय दिवस पर गंभीर आरोप लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पिछले कुछ दिनों में एनडीए में जारी रार पर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सियासी सरजमी को मजबूत करने में जुटी हुई है। दरअसल बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोजपुर आगमन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णकांत तिवारी ने गृह मंत्री पर सवर्ण वोटरों को आकर्षित करने का आरोप लगाया है। कुंवर सिंह राजपूत परिवार से आते हैं, अब कुंवर सिंह को राजपूतवाद से जोड़ा जा रहा है। कुंवर सिंह राजपूतवाद के प्रतीक नहीं थे, कुंवर सिंह हिंदुस्तान के प्रतीक थे और अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने का प्रतीक थे। वहीं कार्यक्रम को राजद ने बेरोजगारी से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से विफल है। वह 75,000 तिरंगा फहराने का दावा कर रही है, लेकिन बेरोजगारों को 500 रुपए दे करके भी भीड़ जुटाने में विफल रही।
अरे वो कार्यक्रम नहीं था, विफल हो गया कार्यक्रम में। जनता को भीड़ में बुलाया गया था 500-500 रुपया देकर। कितना महिला भी बोली कि शिव चर्चा में आए, कोई महिला बोली कि हम किसको देखने आए, तो मुख्यमंत्री को देखने आए। कौन मुख्यमंत्री है, तो अमित शाह मुख्यमंत्री है। इधर जहां एक तरफ राजद और कांग्रेस ने गृह मंत्री शाह की यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ता और नेताओं को इस कार्यक्रम में अनदेखा किया गया। जहां एक तरफ भाजपा कहती है कि ये कार्यक्रम समाज का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। वही भाजपा के इस रवैये से जेडीयू कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी दिखी। हालांकि प्रवक्ता सागर ने सामंजस्य के साथ आगे काम करने का भरोसा दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई है कि उसमें जदयू एनडीए के तरफ से जो संयोजन है, जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, तो एक तरह से एक मंच पे दिखना चाहिए था। जिस हिसाब से उस हिसाब से थोड़ी सी कमी रही है। आगे हम लोग इस पे कार्य करेंगे। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी नेता ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए लोगों को वंचित करने का आरोप लगाया है। वीर कुंवर सिंह किसी एक जाति के नहीं थे, उनके सेना में दलित, महादलित सभी हमारे भाई थे। विरोधी लोगों का तो कुछ नहीं रहा ना, वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो गया हम लोगों का, देश का, जिला भोजपुर का, तो पचेगा नहीं। इन लोगों का काम ही यही है, सिर्फ भरमाना और वंचित करना लोगों को। जगदीशपुर में आजादी के बाद पिछड़ा वर्ग का वर्चस्व रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता था और आज भी यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह का यह दौरा 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में सवर्णों को एकजुट करने का था। लेकिन जो भी हो, जगदीशपुर में अमित शाह की हुंकार और बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज को सम्मान देना यह स्पष्ट कर देता है कि भाजपा एक बार फिर से सवर्ण की राजनीति करने में जुट गई है। डीटीवी भारत के लिए आरा से जिशान अली की रिपोर्ट। चलिए बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। बिहार के 16 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के 16 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और डॉक्टरों ने घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो देखिए, कई जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की तरफ से यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने भी घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। दोपहर 12 से 3 बजे तक लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। ये कुछ पीक समय है जिसमें लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। डॉक्टरों ने भी घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही साथ दोपहर 12 से 3 बजे तक लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। और आने वाले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिण बिहार में लू का हाई अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। इन दिनों चल रही गर्म हवाओं से लोग खासे परेशान हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 16 जिलों में 3 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। पटना सहित 8 जिलों में तो स्थिति और भयावह है। इन जिलों में तापमान 40 पार पहुंच चुका है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही चिकित्सक भी इस मौसम में घर से बाहर ना निकले, उन्होंने भी ये सलाह लगातार लोगों को दे रही है और साथ ही साथ सावधानी बरतने की भी बात कही जा रही है। वहीं बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए अब सभी स्कूल को 10:45 तक ही खोले रखने की बात कही गई है। बच्चों के स्वास्थ्य और जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश बुधवार 27 अप्रैल से लागू होगा। मौसम के तल्ख तेवर से हर कोई परेशान है। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच गया है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना डीएम ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम के रुख को देखते हुए सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव फिर से किया गया है। पहले 6:30 से 11:30 बजे तक स्कूल को खोलने का टाइम था, जिसे अब 11:15 बजे तक खोले रखने का निर्देश पटना जिलाधिकारी ने दिया है। यह नई व्यवस्था बुधवार 27 अप्रैल से लागू होगी और गर्मी की छुट्टी तक प्रभावी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निषेध, आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक तो यहाँ पर मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर रही है, दूसरी तरफ स्कूल के टाइम टेबल भी बदल दिए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार जिस तरीके से बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है
दूसरी ओर हीट वेव का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक बिहार में लू से राहत नहीं मिलने वाली है। और इन सब के बीच अब पटना के जिलाधिकारी है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने देर रात एक बड़ा फैसला लिया और जो स्कूलों के टाइमिंग है उसमें चेंज किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब जो पटना जिले के सरकारी और निजी 11 बजे तक मिलेंगे। पहले तक खुले रहते थे, 11:30 बजे तक टाइमिंग था, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए थोड़ा घटा दिया गया है। और इसको लेकर के जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ और बीडीओ को, थाना व्यक्तियों को निर्देश भी जारी किया है और इनको कहा है कि 10:45 के बाद किसी भी हाल में जो स्कूल है वो ना संचालित हो सके, जो पढ़ाई है वो ना हो सके 10:45 के बाद। और इसको लेकर अपने क्षेत्र में कड़ी से कड़ी जो मॉनिटरिंग है, जो नजर है, अधिकारियों को बनाए रखने का आदेश दिया। बिल्कुल निषेध, एक जिक्र इसका भी करना चाहेंगे कि देखिए लगातार हीट वेव को लेकर मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रही है। ऐसे में एक तो स्कूल के टाइमिंग को भी चेंज किया गया है और लोगों से भी घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बिल्कुल, देखिए हीट वेव का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी भी काफी ज्यादा है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अगले 3 दिनों तक बिहार में अलर्ट जारी किया हुआ है हीट वेव को लेकर के कि इसका खतरा 3 दिनों तक लगातार बना रहेगा। और लोगों से भी अपील की जा रही है घर में रहने की। और जो जिलाधिकारी ने फैसला लिया है अब बच्चों के हित में, और क्योंकि छात्र होते हैं और अब काफी गर्मी है तो उनके भी सेहत पे इसका असर पड़ सकता है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें डीएम ने इस बात का जिक्र किया है। और आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जो लगातार तापमान विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखा और इसी को लेकर ये जो टाइमिंग है इसमें एक बार बदलाव किया गया है। बिल्कुल निश्चय, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए पटना के सभी स्कूलों के टाइम टेबल को चेंज कर दिया गया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी गर्मी को देखते हुए हीट वेव जो है उसको लेकर लोगों को अलर्ट किया है। घरों में रहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी 12 से 3 के बीच लोगों को निकलने की बातें कही गई है, वरना घर में रहिए और अपनी और अपने परिजनों की रक्षा कीजिए। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है वैसे AES यानी कि चमकी बुखार का मामला भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि जिला प्रशासन भी सतर्क है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग AES यानी कि चमकी बुखार जैसी बीमारी से शुरुआती लक्षण को पहचान कर सही जगह और उचित इलाज करवा सके। यही वजह है कि जिले में अब तक AES चमकी बुखार पर नियंत्रण में सफलता हासिल की गई है। हालांकि गर्मी तो अभी शुरुआती दौर में है, आगे व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। मेरा 3 ब्लॉक जो है सर्वाधिक AES इफेक्टेड है। उसमें आपका मीनापुर है, बोचहा है और मुसहरी है। तो डिजिटल अभी पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग से हम लोग मीनापुर ब्लॉक में चला रहे हैं और डीएम साहब के द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी को जो पंचायत अलॉट किया गया है एडॉप्ट विलेज के तहत, तो उसमें सभी पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी सभी का सहयोग रह रहा है। और ऑडियो विजुअल में सबसे फायदा है कि जो हम लोग बात केवल ऑडियो के माध्यम से बता रहे हैं और यह जो डिजिटल रथ है इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों, और शाम के समय तो और अधिक आकर्षक हो जाता है जिसमें सारा सिचुएशन को दिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे के साथ वैसी घटना हुई है तो वो भी विजुअल रूप में उसको दिखाया जाता है, इसलिए कि सामान्य नागरिक को भी समझना वो सबसे ज़्यादा आसान हो। लखीसराय जिले के रामगढ़ प्रखंड के परसावा गांव में जमीनी विवाद के कारण दिन दहाड़े पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर मामले की जांच में जुट गई है। आज दोपहर में रामगढ़ चौक में एक व्यक्ति जो पोस्टमैन का काम करते थे, डाक विभाग का काम करके अपने घर जा रहे थे, तो उसी में किसी ने उनके सर पे गोली से वार किया है, तो गोली लगा है और स्पॉट डेथ हो गई है। इसी में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए करवा करके इसमें जैसा आवेदन आएगा उस हिसाब से कार्रवाई। बक्सर के डुमराव थाना क्षेत्र के सिकठा गांव में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए डुमराव अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ डुमराव थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
चौबे सब अर्जुन चौबे सब लाठी डंडा रानी लेके आई हम लोग हमारे शुरू को बनाने बाबा के मंदिर। का आदमी चोट लगा? हम लोग 4 आदमी थे। कितना आदमी के चोट लागल बा? 2 आदमी के हाथ करला है। हाँ बरपतिया और गुड्डू चौबे इतना चौबे गुड्डू चौबे हम चौबे। मुंगेर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये झारखंड से पिकअप वैन से बेगूसराय जा रहे थे। इसी पिकअप वैन से 360 बोतल विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। छपरा के मशरक थाना पुलिस ने अलग अलग गांवों में छापेमारी कर 2 शराब धंधेबाजों को शराब के साथ और 3 अलग अलग शराब बरामदगी के कांडों में फरार चल रहे धंधेबाजों को गिरफ्तार कर मंडल कारा छपरा भेज दिया है। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर मंडल कारा भेजा गया है। बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर जीआरपी ने मौर्या एक्सप्रेस से 5 बैगों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। रेल थाना प्रभारी इमरान आलम ने बताया है कि प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर खड़ी मौर्या एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान कोच संख्या D6 के शौचालय के पास से लावारिस हालत में 5 बैग बरामद किए गए, जिसमें करीब 44 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद हुए। सहरसा में जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए थाने पहुंची फरियादी को थाने का बड़ा बाबू ने जमकर पीटा। मारपीट में जख्मी फरियादी ने कनरिया ओपी प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर ओपी प्रभारी ने पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया। जमीन जगह की मामला रहा, 1 कट्ठा जमीन हम अपना चचेरा भैयारी के कबल्ला कर दिलिए आ भाईयारी आर हमर जे छे से दोसर के 2 कट्ठा कबल्ला कर देलकै। तो वह मामला रहे, कहलिए सर हमरा फैसला हमरो कर नहीं दिया। भैयारी आर बोललकै रहे जाइ छिए थाना पर तहूँ चल। वही जन गेलिए तो हमें ये सब को बोलिए, कहलकै इतना जोर से काहे बोलते हैं। कहलिए सर हम अपना हिसाब बकरा ले बोलते हैं। वही पर उठ के अले हमरा सरासर मारे लगे। के मार लगे था सर? बड़ा वो मार लगे। कौन थाना के? कनरिया थाना। बगहा के चौतरवा थाने में पदस्थापित एएसआई वाल्मीकि प्रसाद का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एएसआई एक महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता। वहीं महिला मोनी देवी का आरोप है कि पति और परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पैसे लिए गए हैं। बता दें कि पत्नी से मारपीट के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एएसआई ने बताया कि पैसे लेने की बात झूठी है। यहाँ के लगे केस गए, FIR हो गए, तब हमरा से कहनी कि इतना खर्चा लागी। खर्चा बतानी 50-60 हज़ार रुपया। तो हम कहनी सर हम गरीब आदमी बानी, हमरा लगे उतना ना जुट पाई। तो कहते ना जुट पाई तो केस उल्टा सीधा लिख दें, फंस जेबू। कि हमरा पैसा 3 जगह बांटे के पड़ेला, 2 जगह कि एगो SP साहब के लगे आ एगो DSP साहब के लगे। तो हम कहीं सर उतना हम ना दें, 10 हज़ार तक ले हम खोज हेर के दें। तो कहतन कि ना उतना से ना होगी। तो यहाँ गोपालगंज के भोरे में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम बाहर से बंद कर डॉक्टर फरार हो गए। दरअसल डीएम के आदेश के बाद 4 सदस्यीय टीम गठित कर छापेमारी की गई। अब तक 24 नर्सिंग होम अवैध पाए गए हैं। विगत 2 दिनों के अंतराल में 47 नर्सिंग होम को टीम ने जाँच की है, जिसमें 3 नर्सिंग होम ही सही पाए गए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिले, न कोई नर्सेज है न कोई कंपाउंडर है वहाँ पे। लेकिन पेशेंट लेटा हुआ है, ऑपरेशन करके छोड़ दिया गया है, कोई केयर करने वाला वहाँ पे नहीं है। सारे लोग अवैध हैं। जिन जांच घर या अस्पतालों की जांच की गई, उनमें क्या उनके कागजातों की भी जांच की गई? उनके कागजात की भी जाँच की गई। बहुत एक अभी तक तो कोई मतलब नहीं मिला जिनका सारे डॉक्यूमेंट्स सही हों, न डॉक्टर का न प्लस हॉस्पिटल का, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं मिला। लैब वालों को मिला कुछ रजिस्टर्ड, लेकिन जो डॉक्टर आर्यन राय, ये भोरे में उन्हीं का रजिस्टर, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन है। लैब, अल्ट्रासाउंड, सारा चीज़ उन्हीं के नाम से।
शिखर धवन की नाबाद 88 रन की पारी के बाद आखिरी ओवर में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में सोमवार को यहां चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हराया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 187 रन बनाने के बाद चेन्नई की पारी को 176 रन पर रोककर सत्र की चौथी जीत दर्ज की है। अपना 200वां आईपीएल मैच खेल रहे धवन ने 59 गेंदों की नाबाद पारी पर 2 छक्के और 9 चौके लगाए। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए भानुका राजपेक्षे 42 के साथ 110 रन की साझेदारी कर मजबूत नींव रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।